हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह भाटिया। जैसा कि हम आपके को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हमने जो कोर्स स्टार्ट किया था, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट सुपर फ्लोज। ओके, सुपर फ्लो इज a very important topic for English and we will be explaining all those question what is super flows। सुपर फ्लोज को हिंदी में बोलते हैं फालतू। ठीक है, हिंदी में बात करें तो सुपर फ्लोज का मतलब होता है फालतू, मतलब अननेसेसरी यूज। ठीक है, अगर हम सुपर फ्लोज की बात करें, इसका मतलब होता है अननेसेसरी यूज, फालतू। ठीक है, अननेसेसरी यूज। अननेसेसरी यूज का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड है जो हम बिना मतलब के यूज करते हैं, जो हमको यूज नहीं करने चाहिए, तो सारे एरर माने जाते हैं। यदि क्वेश्चन में लिखा है वी आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपेयर इन द नेक्स्ट मीटिंग, तो काइंडली के साथ ना रिक्वेस्ट नहीं आता, ये वर्ड अननेसेसरी आपने यूज किया हुआ है। तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं इन्हीं को सुपर फ्लोज बोला जाता है ना। सुपर फ्लोज का मतलब ही फालतू होता है, अननेसेसरी होता है। तो काइंडली के साथ ना रिक्वेस्टेड नहीं आता, तो ये आपका पार्ट गलत था। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मिस्टेक हो गई, सुपर रिक्वेस्टेड नहीं आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी विल अप्रोच नियर आगरा। अप्रोच मतलब ही नजदीक आना होता है, पास आना होता है, और आपने क्या लगा दिया, नियर लगा दिया है। तो अप्रोच के साथ ना नियर नहीं आएगा, नियर इज अ सुपर फ्लो। अप्रोच मतलब होता है नजदीक आना, पास आना। अप्रोच के साथ नियर नहीं आएगा, नियर इज अ रॉन्ग वर्ड। नेक्स्ट है रोहित डिनाइड दैट ही वाज नॉट प्रेजेंट ऑफ द स्पॉट। डिनाइड का मतलब होता है मना करना, और यहाँ पर आपने यूज किया हुआ है नो। तो डिनाई ना अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। जैसे इंग्लिश में कुछ वर्ड होते हैं जैसे रिफ्यूज, डिनाई, प्रिवेंट, हिंडर। ये इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ नॉट नहीं लगता, तो डिनाई के साथ नॉट नहीं लगेगा, यहाँ पर नॉट आपका सुपर फ्लोज है। डिनाई ऑलरेडी सेंटेंस को निगेटिव कर देता है, हम नॉट लगाते नहीं, ऑलरेडी निगेटिव हो जाता है। डिनाई का मतलब होता है आरोपों को मना करना। ठीक है, मना करने को रिफ्यूज भी बोलते हैं। अगर आपको किसी ने चाय का ऑफर मना किया, आप मना करो तो रिफ्यूज कहलाता है। लेकिन आप पे किसी ने चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, आप मना कर रहे हो, मतलब एक निगेटिव वर्ड है, तो वहां पर डिनाई वर्ड आता है। अगला क्वेश्चन है आई एट सफिशिएंट इनफ मनी। देखो, एक होता है सफिशिएंट, एक होता है इनफ, एम्पल, एडिक्वेट। इसका मतलब होता है पर्याप्त। ये चारों का मतलब पर्याप्त होता है। ठीक है, ये चारों में से अगर एक भी वर्ड यूज हो गया तो दूसरा वर्ड यूज नहीं होता, आप चाहे कुछ भी कर लो। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, इनफ मतलब पर्याप्त। अब आपने सफिशिएंट लगा लिया, इनफ लगा दिया, इनफ नहीं आएगा। इनफ वहां पर सुपर फ्लोस है। आई एट सफिशिएंट मनी, आई एट इनफ मनी, दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है ही रिक्वेस्टेड मी टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। देखो, रिपीट और अगेन एक साथ नहीं आता, या तो रिपीट बोलो या तो अगेन बोलो, दोनों एक साथ नहीं बोलते। ही रिक्वेस्टेड मी टू रिपीट द क्वेश्चन, ही रिक्वेस्टेड मी टू रिपीट द क्वेश्चन, तो रिपीट के साथ अगेन नहीं आता। रिपीट मतलब ही दोबारा होता है, अगेन मतलब भी दोबारा ही होता है। ठीक है, तो रिपीट के साथ अगेन नहीं आएगा। अगेन इज अ सुपर फ्लोस। नेक्स्ट है ही फॉरबिड द स्टूडेंट्स नॉट टू गो। ठीक है, फॉरबिड एक्चुअल में फॉरबिड होता है, उसका पास्ट टेंस है इसलिए वो फॉरबिड बन गया है। ठीक है, फॉरबिड का पास्ट टेंस होता है फॉरबिड, इसका मतलब होता है मना करना। तो फॉरबिड हो चाहे फॉरबिड हो, इसके साथ ना नॉट को यूज नहीं कर सकते, नॉट नहीं आएगा, नॉट इज अ निगेटिव वर्ड। फॉरबिड इज आल्सो ए निगेटिव वर्ड, तो फॉरबिड के साथ नॉट नहीं आएगा, ये आपका सुपर फ्लोस है। शी इज कंपेरेटिवली बेटर। कंपेरेटिवली शब्द जो होता है, देखो बेटर अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री है, जैसे गुड, गुड का क्या बनता है, गुड, बेटर और बेस्ट। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये कंपेरेटिव, है सुपरलेटिव डिग्री। तो बेटर एक कंपेरेटिव डिग्री है, तो कंपेरेटिवली वर्ड के साथ ना कंपेरेटिव डिग्री नहीं आता है, तो बेटर की जगह यहाँ पर गुड का यूज करना है। ठीक है, बेटर की जगह गुड यूज करेंगे तो कंपेरेटिव वर्ड के साथ पॉजिटिव डिग्री आता है, तो बेटर की जगह गुड आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आप दूसरा तरीका आप लिख सकते हो शी इज बेटर। दूसरा तरीका क्या लिख सकते हो, शी इज बेटर। बेटर की जगह गुड करो या शी इज बेटर करो, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है शी इज माई कजन सिस्टर। देखो, कजन मतलब होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन। ठीक है, कजन के साथ ना ब्रदर सिस्टर नहीं आता। ठीक है, कजन में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। कजन मतलब शी से मालूम चल गया लड़की है, कजन मतलब चचेरा भाई या बहन, तो भाई और बहन जो भी है वो शी ने आपको बता दिया है, तो सिस्टर नहीं आएगा, यहां पर आपकी गलती हो गई है।
यस्टरडे इन द नाइट, यस्टरडे इन द नाइट नहीं होता, एक्चुअल में होता है लास्ट नाइट, पिछली रात। यस्टरडे इन द नाइट नहीं होता, लास्ट नाइट होता है, पिछली रात को लास्ट नाइट बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपकी गलती है। ठीक है, लास्ट नाइट। नेक्स्ट है ही केम अक्रॉस विथ मैनी ऑफ हिज फ्रेंड। देखो केम अक्रॉस मतलब होता है अचानक मिलना, मीट सडनली। ठीक है, मीट सडनली। इसके लिए ना इंग्लिश में एक और फ्रेजल आता है, रन इनटू। रन इनटू मतलब ये अचानक मिलना होता है। हालांकि इसके दो मतलब होते हैं, कर्ज में डूब जाना भी होता है। तो केम अक्रॉस के साथ ना विथ नहीं आएगा। ठीक है, और एग्जाम में हमेशा आपको जब भी क्वेश्चन देगा आपको विथ लगा कर दे देगा, यही एरर होगा। तो केम अक्रॉस के साथ विथ नहीं आएगा, यहीं पर गलती हो गई है। ही विल लीव फॉर द यूएसए विथ बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मतलब होता है पूरी तरह छोड़कर चले जाना, हमेशा के लिए चले जाना। तो बैग एंड बैगेज के साथ विथ नहीं आएगा। बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर के साथ हमेशा के लिए जाना, तो विथ का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मोस्टली जिसमें एरर होते हैं सेम है, जैसा क्वेश्चन बता रहा है एरर भी ऐसे ही आएंगे। सुपरफ्लूस के एक दो क्वेश्चन आते हैं और वो इन्हीं में से होंगे। ठीक है, तो बैग एंड बैगेज के साथ विथ नहीं आएगा, विथ का यूज नहीं करना है, यही आपका एरर था। नेक्स्ट बोले थ्रू आउट द होल ईयर देयर वाज नॉट ए सिंगल डे विदाउट सम वॉयलेंस। यहां पर आपने वर्ड यूज किया थ्रू आउट, लगातार। होल मतलब भी वही लगातार होता है। या तो आप बोलो थ्रू आउट द ईयर या तो बोलो होल ईयर, दोनों एक साथ नहीं आता। ठीक है, या तो थ्रू आउट द ईयर होता है या तो होल ईयर होता है, दोनों का यूज नहीं कर सकते, दोनों में से कोई भी एक यूज करना है। दोनों यूज करोगे तो सुपरफ्लूस बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बिना मतलब के आप यूज कर रहे हो, तो थ्रू आउट द ईयर या होल ईयर। इज कंपैरेटिवली बेटर, कुछ रिपीट हो गया तो बेटर की जगह गुड आएगा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन से ये जनरली ही इज ऑलवेज लेट, या तो जनरली ही इज लेट या तो ही इज ऑलवेज लेट, दोनों एक साथ नहीं आता। या तो बोलो जनरली ही इज लेट या ही इज ऑलवेज लेट, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, ज्यादातर वह लेट होता है या हमेशा वह लेट होता है। तो जनरली ऑलवेज, दोनों में से कोई भी एक यूज करो, दोनों यूज नहीं कर सकते हैं। इट इज माई फाइनल कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा फाइनल होता है, कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष। ठीक है, और निष्कर्ष कब होता है, जब फाइनल होता है तभी तो कंक्लूजन यूज करते हैं ना। तो कंक्लूजन के साथ फाइनल नहीं आएगा, बिकॉज कंक्लूजन इज ऑलवेज फाइनल। तो यहाँ पर फाइनल वर्ड नहीं आएगा, वी कैन नॉट यूज फाइनल वर्ड। इट इज और कंसेंसस ओपिनियन। कंसेंसस मतलब होता है सामूहिक विचार, सब मिलके जो विचार करते हैं उसको कंसेंसस बोला जाता है। ओपिनियन मतलब होता है विचार, तो कंसेंसस के साथ ना ओपिनियन नहीं आएगा। ठीक है, कंसेंसस मतलब ही होता है सामूहिक विचार, सब मिलके जो विचार करते हैं। फ्यूनरल सर्विस, फ्यूनरल का मतलब ही सर्विस होता है। ठीक है, फ्यूनरल का एक मतलब अंत्येष्टि होता है और एक मतलब होता है सर्विस, तो फ्यूनरल के साथ ना सर्विस वर्ड नहीं आएगा। नेक्स्ट है इट इज अ ब्लंडर मिस्टेक। ब्लंडर मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर के साथ मिस्टेक लगाओगे तो फिर एक गलती करोगे, तो ब्लंडर मतलब ही बहुत बड़ी गलती होता है, ब्लंडर के साथ मिस्टेक नहीं आएगा। ब्लंडर ऑलरेडी मिस्टेक इसमें इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियां जो होती है फाइंड एरर में बड़ी मायने रखती है, तो हमको सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो इन्हीं को सुपर फ्लोज बोलेंगे, तो आपको मिस्टेक को हटाना पड़ेगा। इट इज ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इट इज ए लॉन्ग पीरियड बोलो या तो बोलो लॉन्ग टाइम, दोनों एक साथ नहीं आता, पीरियड और टाइम एक साथ नहीं आता। या तो बोलो लॉन्ग पीरियड या तो बोलो लॉन्ग टाइम, दोनों का यूज एक साथ नहीं कर सकते हैं। पीरियड और टाइम दोनों सेम तो है, पीरियड भी तो समय है, टाइम भी समय है, तो दोनों का यूज नहीं करना है, या तो लॉन्ग पीरियड या तो लॉन्ग टाइम। ही लिव्स इन फॉरेन। देखो फॉरेन कभी अकेला नहीं आता, या तो फिर पूरा बोलो फॉरेन कंट्री। ठीक है, या तो फॉरेन कंट्री बोलो, कंट्री नहीं बोलना चाहते तो अब्रॉड बोलो। जैसे वह 20 साल का है, या तो बोलो ही इज 20 ईयर्स ओल्ड, या तो ही इज 20 बोलो, आधे में लाके मत छोड़ो ही इज 20 ईयर्स। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज होती है, कुछ ऐसे वर्ड है जिसको आधे में लाके नहीं छोड़ सकते। तो ही लिव्स इन फॉरेन कंट्री या ही लिव्स इन अब्रॉड। ठीक है, तो फॉरेन के साथ कंट्री लगाओ या अब्रॉड लगाओ। ही लिव्स विद बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मतलब हमेशा के लिए चले जाना, पूरी तरह छोड़कर चले जाना, तो बैग एंड बैगेज के साथ ना विथ नहीं आएगा, विथ इज अ सुपर फ्लो, अननेसेसरी आपने यूज किया हुआ है क्वेश्चन। सपोज इफ यू आर लेट, या सपोज यू आर लेट या इफ यू आर लेट, दोनों एक साथ नहीं आएगा। मान लो, दोनों का मतलब होता है मान लो, दोनों इमेजिन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो या तो बोलो सपोज यू आर लेट या इफ यू आर लेट, दोनों का यूज एक साथ नहीं करना है, दोनों में से कोई भी एक आएगा।
ही गॉट पासिंग मार्क। देखो बोलचाल में हम लोग बोलते हैं पासिंग मार्क, एक्चुअल में पासिंग मार्क नहीं होता, एक्चुअल में होता है पास मार्क्स। ठीक है, हम लोग बोलते जरूर है पासिंग मार्क मिले मुझे, बट गलत होता है, पास मार्क्स होता है, पास मार्क्स। ही गॉट पास मार्क्स। अनलेस यू डू नॉट गो थ्रू आउट द बुक, इस क्वेश्चन में ना अनलेस वर्ड यूज किया, अनलेस इज अ निगेटिव वर्ड और आपने यूज किया डू नॉट, तो अनलेस, अनटिल, अनलेस, और हम बोल सकते हो इन केस। ठीक है, और भी कुछ वर्ड है, फिलहाल ये वर्ड ध्यान रखिए। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ ना नॉट नहीं आता, ये सुपरफ्लूस बन जाएगा। डू नॉट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि अनलेस ने ना सेंटेंस को निगेटिव कर दिया है, यहाँ पर आप लोग डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट नहीं लगा सकते हैं, तो डू नॉट नहीं आएगा। ही वॉज इक्वली एज क्लेवर एज यू, आपने यूज किया हुआ एज एस, ठीक है, एस एस ये कंपेरिजन के लिए आता है। फिर आपने यूज किया हुआ इक्वली, तो एज एस के साथ ना इक्वली वर्ड नहीं आएगा, इक्वली को यूज नहीं कर सकते एज और एस के साथ। वी कैन नॉट यूज इक्वली विद एज और एस। राजू इज एज क्लेवर एज यू, राजू इज सो क्लेवर एज यू, जो भी लगाओ, बट एज एस का यूज करोगे तो इक्वली का यूज मत कीजिएगा। इट वॉज राइट एंड प्रॉपर थिंग, या तो राइट लगाओ या तो प्रॉपर लगाओ, दोनों एक साथ नहीं आते, या तो बोलो राइट थिंग या तो बोलो प्रॉपर थिंग, दोनों का यूज एक साथ नहीं कर सकते हैं। राइट या प्रॉपर में से कोई भी एक आएगा, दोनों एक साथ नहीं आता है। इट वॉज राइट थिंग या इट वॉज प्रॉपर थिंग। ही हैज टू ज्वाइन टुगेदर द स्टूडेंट, देखो ज्वाइन करोगे तो साथ में ही करोगे, है ना, टुगेदर मतलब साथ में होता है, तो ज्वाइन के साथ ना टुगेदर नहीं आएगा, टुगेदर वाला आपका एक सुपरफ्लोज बन गया है, तो ज्वाइन के साथ टुगेदर वर्ड नहीं आता है। टुगेदर मतलब साथ में, ज्वाइन हमेशा साथ में ही किया जाता है। माई कजन लव टू प्ले विद टू ट्विंस, ट्विंस मतलब होता है जुड़वा, और टू मतलब दो, तो दो तो जुड़वा के साथ तो खेलेगा नहीं, ट्विंस के साथ टू नहीं आता। वी कैन नॉट यूज टू विद ट्विंस, ट्विंस मतलब होता है जुड़वा, ठीक है, ट्विंस के साथ टू को नहीं कर सकते यूज। ही प्रोसीडेड फॉरवर्ड टू हैंड ओवर द की, देखो प्रोसीड मतलब होता है फॉरवर्ड करना, आगे करना, प्रोसीड मतलब होता है फॉरवर्ड करना होता है, आगे करना होता है, प्रोसीड के साथ फॉरवर्ड नहीं आता, फॉरवर्ड मतलब ही आगे करना होता है, तो फॉरवर्ड वर्ड नहीं आएगा। द मॉडर्न वुमेन ऑफ टुडे, देखो मॉडर्न ना आज के जमाने को बोलते हैं, या तो बोलो द वुमेन ऑफ टुडे या बोलो द मॉडर्न वुमेन, मॉडर्न और टुडे एक साथ नहीं आता। ठीक है, मॉडर्न और टुडे एक साथ नहीं आता था, दोनों में से कोई भी एक लगा, दोनों नहीं लगा सकते, द मॉडर्न वुमेन या द वुमेन ऑफ टुडे। इट इज यूनिक एंड एलोन, देखो यूनिक मतलब होता है अद्भुत, और अद्भुत कब है, जब वो अकेला है, जब आप किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते, है ना, तो यूनिक तो अकेला ही होगा ना, क्योंकि वो अद्भुत है, अकेला ही है तभी तो यूनिक है, तो यूनिक के साथ ना एलोन वर्ड नहीं आएगा, एलोन मतलब होता है अकेला, और यूनिक हमेशा अकेला ही होता है। वी डिसाइडेड टू रिटर्न बैक होम, देखो या तो रिटर्न आएगा या तो बैक आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा, या तो वी डिसाइडेड टू रिटर्न होम या तो वी डिसाइडेड टू बैक होम, दोनों का यूज एक साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वी डिसाइडेड टू रिटर्न होम या वी डिसाइडेड टू बैक होम। प्लीज ऑलवेज टेल द ट्रूथ, देखो टेल द ट्रूथ नहीं होता, एक्चुअल में होता है स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो झूठ बताओ। प्लीज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो सच बोलने के केस में ना स्पीक वर्ड आता है, टेल ना लाई के केस में आता है, झूठ के लिए, स्पीक आता है ट्रूथ के केस में। ड्रिंक टी, देखो ड्रिंक टी नहीं होता, एक्चुअल में होता है टेक टी, ड्रिंक वाटर होता है, ड्रिंक टी नहीं होता, टेक टी, टेक टी, टेक कॉफी। कट द पेंसिल नहीं होता, पेंसिल को काटते नहीं है, पेंसिल को छीलते हैं, या तो शार्पन द पेंसिल, यहाँ पे एक वर्ड बोल सकते हो पॉइंटेड द पेंसिल, शार्पन द पेंसिल या पॉइंटेड द पेंसिल। फ्ली मतलब दूर चले जाना होता है, अवे मतलब होता है दूर, तो फ्ली के साथ ना अवे नहीं आता, या तो फिर बोलो रन अवे। ठीक है, फ्ली के साथ अवे नहीं आता, या तो सीधा बोलो रन अवे, फ्ली और अवे एक साथ नहीं आता है। देर इज नो प्लेस इन द कार, देखो कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप और कंपार्टमेंट, ठीक है, ये कुछ ऐसी जगह है, कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, इनके लिए ना जगह के रूप में प्लेस वर्ड का यूज नहीं होता, रूम वर्ड का यूज होता है। ठीक है, कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप और कंपार्टमेंट, इनके लिए जगह के रूप में हम लोग प्लेस वर्ड यूज नहीं कर सकते, रूम वर्ड आता है, यहाँ पर रूम आएगा। तो ही इज अ कौवर्ड मैन, कौवर्ड मतलब होता है कायर आदमी, तो कौवर्ड के साथ मैन नहीं आता, अगर आपको इसके साथ मैन लगाना है तो फिर इसमें आपको एलवाई लगाना पड़ेगा, जैसे आप इसमें एलवाई लगाओगे ना ये एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है।
जैसे माइजर मैन, अगर आप बोलोगे तो गलत है, माइजर मतलब कंजूस आदमी। अगर माइजर के साथ मैन लगाना तो माइजरली करना पड़ेगा। और वीडो, वीडो मतलब विधवा औरत। अगर वीडो के साथ अगर आपको वुमेन लगाना है तो आपको विडोड करना पड़ेगा, तो जब ईडी लगाओगे तो ये एचटी बन जाएगा। ठीक है, तो कवर के साथ मैन नहीं आता, ये आपकी गलती थी। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब होता है कॉमन एग्रीमेंट, आम एग्रीमेंट। ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब सहमति होता है। म्यूचुअल तब होता है जब आपसी सहमति हो, तभी म्यूचुअल होता है। म्यूचुअल फ्रेंड बोलते हैं कि नहीं। तो म्यूचुअल के साथ ना एग्रीमेंट नहीं आएगा। ठीक है। चलिए, तो जितने भी क्वेश्चन थे आज हमने जो टॉपिक में डिस्कस किया, उस टॉपिक का नाम था आपका सुपर फ्लोस। ठीक है, याद रखिएगा इस टॉपिक को, इसमें से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सबसे इजी टॉपिक है। इसमें आपको सिर्फ उन वर्ड को सेलेक्ट करना है जहां पर जो डबल यूज किए गए, मतलब बिना मतलब के यूज किए, उन्हीं को सुपर फ्लोज बोलते हैं। जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। इसको आप अच्छी से देख लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और इसमें और कुछ खास है नहीं इसमें पढ़ने लायक, इतना ही आप पढ़ लीजिएगा, सफिशियंट है इतना हम लोग के लिए। अब मैं बोलूँ सफिशियंट और इनफ है तो मैं गलत बोलूंगा, सफिशियंट आएगा या तो इनफ आएगा। चलिए, मिलते हैं अगले टॉपिक वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।